नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों आओ सीखें भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है। आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 12 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गोडावण। बच्चों आज जो पाठ आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं वह एक पक्षी के बारे में है जिसका नाम गोडावण है, जिसे कि हम द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। बच्चों आप जो यह चित्र देख रहे हैं यह गोडावण पक्षी की है। बच्चों इसमें बहुत अधिक वजन होता है लेकिन फिर भी यह उड़ता है। बच्चों क्या आप जानते हैं पहले यह पक्षी भारत के बहुत सारे राज्यों में पाया जाता था, लेकिन अब यह पक्षी राजस्थान में ही पाया जाता है और भारत के राजस्थान राज्य के अलावा यह पक्षी विश्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही पाया जाता है। बच्चों आज के पाठ में आपको इस पक्षी के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी मिलेगी और इस पाठ में पक्षी आपको स्वयं अपने बारे में बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ गोडावण। जानते हैं इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। अरे आप मेरी हुम हुम आवाज़ सुनकर चौंको मत, मैं गोडावण हूँ, धौरों की धरती का प्यारा पक्षी गोडावण। बच्चों यहाँ पर गोडावण आपसे बात कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, आपको बता रहा है कि मैं गोडावण हूँ, आप मेरी हुम हुम की आवाज़ सुनकर चौंको मत, मैं धौरों की धरती यानी कि रेगिस्तान की धरती का प्यारा पक्षी हूँ, मेरा नाम गोडावण है। फिर देखिए मित्रों, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ पर लोग मुझे सुंदर पक्षी मानते हैं। बच्चों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि अपनी बड़ाई स्वयं करना। यहाँ पर गोडावण कह रहा है कि मैं अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करना चाहता लेकिन लोग मुझे बहुत सुंदर पक्षी मानते हैं, वे मुझे सोहन चिड़िया कहकर पुकारते हैं, कुछ लोग मुझे हुकना पक्षी भी कहते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं इसे हुकना पक्षी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इसे डराते हैं तो यह हुम हुम करके आवाज़ निकालता है जिसके कारण ऐसा लगता है कि यह हुक की ध्वनि निकाल रहा है, इसलिए इसे हुकना पक्षी कहा जाता है। मुझे मराठी भाषा में मालढोक कहा जाता है। बच्चों ये सारे इस गोडावण पक्षी के ही नाम हैं। इसके अलावा ये जो पक्षी है वह बादलों की गर्जना होती है वैसी आवाज़ भी निकालता है। आगे देखिए पढ़ते हैं हम। मैं लगभग 1 मीटर ऊंचा जीव हूँ, यानी बच्चों पक्षी अपनी लंबाई बता रहा है कि मैं 1 मीटर ऊंचा जीव हूँ। मेरी चोंच हल्के पीले रंग की होती है और गर्दन व पेट सफ़ेद। बच्चों आप इस चित्र में देखिए, इसकी जो चोंच है वह पीले रंग की है और इसके गर्दन और ये जो पेट का रंग है वह सफ़ेद रंग का है और मेरे सिर पर एक काली टोपी और सीने पर मोटा काला पट्टा होता है। देखिए मेरा शरीर भूरा होता है, पंख काले भूरे और सफ़ेद बिंदुदार होते हैं। हाँ मेरे पैर जरूर पीले होते हैं और पंजे पीछे से सपाट होते हैं। मेरा वजन लगभग 15 किलो होता है। बच्चों यह अपना वजन कितना किलो बता रहा है? 15 किलो, जो कि उड़ने वाले पक्षियों में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों 15 किलो वजन लेकर उड़ना पक्षी के लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी यह पक्षी उड़ने में बहुत कुशल होता है और बहुत तेज़ी से उड़ता भी है। बच्चों यह उड़ने के साथ साथ भाग भी बहुत तेज़ी से सकता है। बच्चों इसका देखिए आप जो शरीर है वह भूरे रंग का है, पंख काले और भूरे और सफ़ेद बिंदुदार हैं, इसके पैर पीले रंग के होते हैं। आगे देखिए मादा कद में थोड़ी छोटी तथा वजन में कम होती है, यदि हम साथ हों तो आप हमें आसानी से पहचान सकते हैं। बच्चों गोडावण पक्षी बता रहा है कि जो मादा पक्षी होता है वह कद में छोटा होता है। अगर आप इन दोनों को साथ साथ देखेंगे, इनका जोड़ा देखेंगे तो आप आसानी से पहचान सकेंगे कि इनमें से नर गोडावण कौन सा है और मादा गोडावण कौन सी है। देखिए मैं सेबन घास से भरे मैदान में रहता हूँ। जैसलमेर में मेरे घर को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है जिसे नेशनल डेजर्ट पार्क भी कहते हैं। बच्चों ये जो पक्षी है इसको सेबन घास में रहना बहुत अच्छा लगता है
और जैसलमेर में जहाँ यह पाया जाता है वहाँ इसके घर को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है, जिसे कि हम नेशनल डेजर्ट पार्क के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, इस पार्क को गोडावण पक्षी का घर भी कहा जाता है। आगे देखिए, यहाँ हमारा बड़ा परिवार रहता है, यानी कि हम बहुत बड़ी संख्या में यहीं पाए जाते हैं। मैं शौकलिया सौरसेन में भी पाया जाता हूँ। बच्चों, ये शौकलिया सौरसेन अजमेर और बारा में है। किसी ज़माने में मेरे पूर्वज शोलापुर, नलिया, रोलापाड़ू में भी रहते थे। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रहता हूँ। बच्चों, ये इस पक्षी के बारे में विशेष बात है कि पहले ये भारत के बहुत सारे राज्यों में पाया जाता था, लेकिन अब यह सिर्फ राजस्थान राज्य में ही पाया जाता है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी पाया जाता है। देखिए आगे, मैं सर्वाहारी प्राणी हूँ। सर्वाहारी का अर्थ होता है सभी प्रकार का आहार करने वाला, यानी इसको जो भी पदार्थ मिल जाता है वह खा लेता है। यह मांस से भी अपना पेट भर लेता है और शाक बीज भी मिल जाते हैं, इनसे भी वह अपना पेट भर लेता है। कीट पतंगे, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डी, छिपकली, गिरगिट, छोटे सांप आदि खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे ज्वार, बाजरा, चना, तुअर, मूंगफली आदि खाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, ये दोनों प्रकार का भोजन करता है और जिस समय खेतों में फसलें होती है उस समय ये खेतों में जाकर कच्ची ज्वार, कच्ची मूंगफली, चना, बाजरा सबको खा लेता है। इसे बहुत अच्छा लगता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बिना पानी के भी सेवड़ घास के मैदानों में, रेतीले प्रदेशों में कई दिन तक प्यासा रह सकता हूँ। बच्चों, यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अगर इसे बहुत दिनों तक पानी नहीं मिले तब भी यह जीवित रह सकता है। वर्षा ऋतु के आगमन पर मैं फूला नहीं समाता हूँ। मैं उड़ उड़कर बार बार हूम हूम की आवाज़ निकालता हूँ। उस समय मेरे गले के नीचे एक थैली अपने आप उभरकर लटक आती है। बच्चों, ये जो गोडावण पक्षी है इसे वर्षा ऋतु का मौसम बहुत अच्छा लगता है। इस समय यह हूम हूम करके आवाज़ निकालता है। इस हूम हूम की ध्वनि को आप 500 मीटर तक सुन सकते हैं और इसके गले के नीचे एक थैली अपने आप उभरकर लटक आती है, जो भी बहुत प्यारी लगती है। स्वभाव से मैं बहुत शर्मीला पक्षी हूँ पर आलसी नहीं। मैं अपने रहने के लिए घर खुद बनाता हूँ। हम घोंसला नहीं बनाते हैं। सेबड़ घास में या अन्य ऊंचे सुरक्षित स्थान पर मादा गोडावण अंडा देती है। बच्चों, ये शर्मीला पक्षी है, यह आलसी नहीं है, यह अपने रहने के लिए घोंसला नहीं बनाते हैं। ये ऊंची ऊंची सेबड़ घास होती है, या तो वहाँ रहते हैं या फिर किसी ऊंची सुरक्षित जगह पर रहते हैं जहाँ पर जो मादा गोडावण होती है वह अंडा देती है। वह भी एक बार में एक ही अंडा। इन अंडों को सांप, बिलाव आदि से बचाकर रखना होता है। बच्चों, जो मादा गोडावण होती है वह एक बार में एक अंडा देती है। उस अंडे को सुरक्षित रखना इनके लिए बहुत बड़ा कार्य होता है, क्योंकि अंडों पर सबकी नज़र रहती है। सांप, बिलाव ये सब क्या करते हैं? ये सब गोडावण पक्षी के अंडे देखते ही उन्हें खा जाते हैं। फिर देखिए, कई लोग हमारा शिकार कर लेते हैं। इन दिनों हमारी संख्या में बहुत कमी आ गई है। मैं बहुत चिंतित हूँ। बच्चों, गोडावण पक्षी चिंतित क्यों है? क्योंकि कई लोग बिना कारण ही इनका शिकार कर लेते हैं। खुशी की बात यह है कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। सरकार ने भी जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कानून बनाया है। बच्चों, अब जो राजस्थान सरकार है, केंद्र सरकार है, वह जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने तरह तरह के कानून बनाए हैं। देखिए दोस्तों, फिर भी मुझे दुख है कि हमारी संख्या घट रही है। खेती में कीटनाशकों का प्रयोग होने से जहरीला दाना मुझे खाने के लिए मिलता है। बच्चों, ये जो गोडावण पक्षी है यह खेतों से दाना चुगता है, लेकिन अब हम खेती में कीटनाशकों का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो इनको खाने के लिए दाना मिलता है वह भी जहरीला होता जा रहा है। देखिए,
पत्थरों की खुदाई के लिए खदानों में होने वाले ब्लास्ट से भी मुझे बहुत डर लगता है। आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं भयभीत हूँ। बच्चों, यहाँ पर गोडावण पक्षी आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। पत्थरों की खानों में कार्य करने के लिए आप जो ब्लास्ट करते हैं उससे बहुत तेज आवाज आती है, उस आवाज से भी मुझे बहुत डर लगता है। राजस्थान सरकार ने मुझे राज्य पक्षी का दर्जा दिया है। केंद्र सरकार ने मेरे सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। हाँ बच्चों, राजस्थान सरकार ने इसे राज्य पक्षी घोषित किया है तथा केंद्र सरकार ने इनके सम्मान के लिए डाक टिकट जारी किया है। आप जो ये चित्र देख रहे हैं वह डाक टिकट का है, जिस पर कि लिखा हुआ है हुकना, जो कि इनका नाम है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इनका नाम है। बच्चों, यह पक्षी किस तरह का है, कैसा है, उसे क्या खाना पसंद है, कैसी जगह पर यह रहना पसंद करता है। बच्चों, आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।